एक बात बताओ नूर, तुम ऐसे क्यों तैयार हुई थी? इतनी ब्राइट साड़ी, इतना हैवी मेकअप, हाई हील्स। तुम तो कभी ऐसा नहीं करती। देखो नूर, दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी अम्मू के बारे में सोचती हूँ मास्टर जी, और उसकी तरह सियानी लगना था मुझे। देखो, आप मुझे समझदार बनाने के लिए स्कूल भेज रहे हो, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। फिर हम अम्मू को लड्डू कब देंगे? आपने देखा ना, अम्मू आजकल कितनी ज्यादा दुखी रहती है। पता नहीं कब समझदार बनूंगी। बुद्धू ही हूँ मैं, ऊपर से मुझे तेरा का पहाड़ा भी नहीं आता। क्या? इसका मतलब कल तुम्हें स्कूल में डांट पड़ी थी? मेरी बात ध्यान से सुनो नूर, तुम बुद्धू नहीं हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट और होशियार हो। आई बात समझ? अब आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ। ये देखिए इन्हें, एक टाइम पे ये मैथ्स में जीनियस हुआ करती थी, लेकिन जब इन्हें यहां लाया गया तो इन्हें 2+2 भी याद नहीं था। और अब देखिए, कहाँ है? मेरे नंबर्स कहाँ हैं? हाँ, मैंने इतने अच्छे से संभाल के रखे थे। किसने चुराए? हाँ, तुमने चुराए? तुमने चुराए? हाँ, मेरे नंबर्स मैंने इतने अच्छे से लगा के रखे थे। कहाँ है मेरे नंबर्स? नंबर्स किसने चुराए? किसने चुराए? मैंने सब कुछ संभाल के रखे थे, सारे के सारे नंबर्स। मेरे नंबर्स आपने चुराए, आपने चुराए, आपने चुराए। किसने चुराए? मैंने इतने अच्छे से संभाल के रखे थे, मेरे सारे नंबर्स। कहाँ है? सिस्टर, मुझे सारे नंबर चाहिए, मेरे नंबर। आपने कहा था मेरे नंबर। मैं बताती हूँ तुम्हारा नंबर। मेरे सारे नंबर मैं बताती हूँ। इनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। पहाड़ा याद करना कौन सी बड़ी बात है? मैं हूं ना, मैं कराऊंगा। देखो मुझे। बोलो। तेरा एकम तेरह, तेरह दूनी 26, 13 नौवे 117, 13 दसवें 130। लाली बुआ, हमें भी बहुत अजीब लग रहा है। हमारी नूरिया कैसे रहेगी? घर पर रही ना तो छली की छली रह जाना उसने। कल नू समझ अमृत पुत्र, उसे ठीक करना है ना तो थोड़ी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी तुझे। बच्चों को स्कूल भी तो भेजते हैं ना, इसे एक किस्म का स्कूल ही समझ ले। ये मानेगी उसे यहाँ लाने के लिए? जरूर मानेगी। लाली जब कुछ करने का मन बना लेना तो रब को भी मानना पड़ता है। तो फिर ये अमृत किस खेत की मूली है? मैं तो पागल। नंबर मास्टर जी, मुझे तेरह का पहाड़ा याद हो गया। अब चलो, बिना देखे रिपीट करो। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 10 से 130। गुड। चलो ना, डांस करते हैं। डांस यहाँ? हाँ, मुझे तेरह का पहाड़ा याद हो गया। मैं इतनी खुश हूँ, तो आप खुश क्यों नहीं हो? नहीं, मैं खुश हूँ लेकिन तो फिर आज क्यों नहीं कर रहे हो? आपने मुझे तेरह का पहाड़ा सिखाया ना, अब मैं आपको डांस करना सिखाऊंगी। आ जाओ।
लब थकी आवे पगली अखियां वे रब जैसे दीदार को वो है मेरा महरम उसे देख चले दम क्या है मेरा प्यार वो सच नालो सच्चा रब नालो सोना माही मेरे दादी दा वे माहिया मैनू होई जाए तेरे नाल तो कैसे भी करके तुम्हें ठीक करना है नूर। अब मुझे तुम में एक उम्मीद नजर आ रही है जिसे मैं कामयाबी में बदल दूंगा। अब इस रिश्ते में मेरा बस यही एक फर्ज है, तुम देखना बहुत जल्दी तुम नॉर्मल हो जाओगी। एक बार झल्ली हमारे हॉस्पिटल में आ जाए फिर उसे भी हम ऐसे ही बना देंगे। उसी दिन का तो इंतजार है मुझे। छल्ली, बहुत नचाया है ना तूने मुझे, लेकिन अब मेरी बारी तुझे नचाने की। मास्टर जी वो देखो वहाँ पे 3 स्टार्स, ऐसा लग रहा है कि कोई खरगोश है। और वो वहाँ पे 5 स्टार्स ऐसा लग रहा है कि कोई ढोलक बजा रहा है। मास्टर जी वहाँ पे देखो, वहाँ पे ना एक एन भी है। आपका नाम एन से शुरू होता है ना? एन से तो नूर भी होता है। हाँ, सेम टू सेम। वो रहे मेरे मम्मी डैडी जी। रोज तो पास पास में होते हैं, आज दूर क्यों है? पक्का कोई बात होनी है इन दोनों के बीच। पता है मास्टर जी, मेरे मम्मी डैडी जी ना एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे, और जब उन दोनों के बीच में छोटी मोटी कट्टी बट्टी हो जाती थी ना, तो मम्मी जी एकदम ऐसे मुंह फुला लेती थी। फिर डैडी जी उनके पास जाते थे और उनसे कहते थे, जीतो, बंदा जिससे प्यार करता है ना उसे ही तो डांटता है। चल छड़ ढूंढ, तुझे एक अच्छा सा गाना सुनाता हूँ। और फिर डैडी जी मम्मी के लिए गाना गाते थे। जिसकी नींद न होई अब तक उसकी याद में जागो, कोई राह बताना जिससे उसकी दुआएं मांगो। मैं चली मेरी मन्नत घूमे दर दर नंगे पाँव, मेरे सर पे कर दे रब्बा यार मेरे दी छाँव। लब लब थकी आवे पगली अखियां वे रब जैसे दीदार को वो है मेरा महरम उसे देख चले दम क्या है मेरा प्यार वो सच नालो सच्चा रब नालो सोना माही मेरी दादी दा वे माहिया मैनू होई जाए तेरे नाल प्यार। वे माहिया मैनू होई जाए तेरे नाल प्यार। और फिर मेरी मम्मी जी मान जाती थी और दोनों हगी कर लेते थे। वो देखो मास्टर जी, मम्मी डैडी जी पास आ गए, दोनों ने हगी कर ली। पता है मम्मी ना यही कह रही होगी, नूर दे डैडी जी की कर रहे हो, थोड़ी दाढ़ी चुभ रही है। मास्टर जी
वो वहां पे, वो रहा हमारा लड्डू, जो कि जल्दी हमारे पास आ जाएगा। चलो ना मास्टर जी, आपके डैडी जी को ढूंढते हैं। अरे यहाँ नहीं, वहाँ आसमान में। देखो ना मास्टर जी, वही कहीं होंगे। चलो उन्हें ढूंढते हैं। हाँ, वो रहे मेरे पापा। सत श्री अकाल अंकल जी। वाह जी वाह, तुम सीधे बड़े चमक रहे हो। चमकोगे क्यों नहीं, इनमें सोड़े जो लगते हो। पता है, मैंने ना आपकी फोटो देखी है, आप एकदम हीरो जैसे दिखते हो। वैसे हीरो जैसे तो मास्टर जी भी लगते हैं, लेकिन हाँ, आपकी बात ही कुछ और है ना, मेरे पापा ऐसे ही चमकते थे, जहाँ भी जाते थे प्यार और खुशियां बिखेर देते थे। इसका मतलब ये है मास्टर जी कि वो वहाँ ऊपर जाके भी प्यार और खुशियां बिखेर रहे हैं। छल्ली, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।